गाइस मैच हम लोग जीत चुके हैं और अब हमारा थर्ड मैच। इसके बाद फिलहाल यहाँ पे आए हैं हम लोग खाना खाने के लिए। ये खा रहे हैं हमारे ईशांग भाई प्रशांत राणा। आज ईशांग ने की बैटिंग नहीं आई, बहुत पछता रहा है बेचारा। बिज्जू भाई से सोर्स लगाई है, बिज्जू भाई को दिए उसे 10,000 रुपये। बिज्जू भाई बैटिंग आने की ईशांग ने की। तो यहाँ पे है खाना, यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे खाएंगे, यहाँ पर से खाया जाएगा खाना। एक या डेढ़ मिनट और हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। धन्यवाद दादर। तो मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रेम क्षेत्र से इतना ही। इस सूचना के साथ अगला मुकाबला शुरू होने वाला है खैरगांव और माजवाल की टीमों के बीच। यहाँ के लिए धन्यवाद। किस प्रकार के क्रिकेट रहेंगे जबकि पहुंच चुके हैं बीच मैदान पर दोनों नीचे मत दिखा हमारे बड़े अनिल रावत जी और श्री शोभन रावत जी और तैयार है श्री सुरेंद्र रावत जी, श्री संजय रावत जी, मैं खुद प्रदीप रावत और मेरे साथ होंगे श्री चंद्रमोहन नेगी। तो पूरा समाप्ति है बल्लेबाज और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद फेंकी गई थी गेंदबाज मुक्की की। मुक्की ने काफी शानदार आज पहले मैच में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया था, एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद उनके चप्पा खाकर सबदा पैर से टकराई। हल्की सी अपील जरूर की गई मुक्की जी द्वारा, लेकिन शोभा ने नजारा ऐसा टीम को भैरव स्टेडियम उचीर में दर्शक बराबर बने हुए। एक बार दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी ये तरफ आती है थोड़ा सा अपने को अलग करें और सुरक्षा का ध्यान रखें। और जैसे कि घोषणा हुई थी अभी कुछ ही देर पूर्व के, कोई दर्शक एक हाथ से गेंद को लपक लेता है तो वो इनाम का हकदार होगा, लेकिन उस प्रयास में आप सीमा रेखा न लांगे। दीवारों में से बिल्कुल बाहर ही गए। आपके लिए इनाम की घोषणा बाहर के लिए न कि अंदर के लिए, तो इसका जरूर ध्यान रखें। अच्छी गेंद और पिछले पर टप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर को मिडिल डिस्टेंस को तरफ जाती हुई गेंद को फील्ड के आगे विकेट कीपर ने वापस की जा रही गेंदबाज मुक्की को। अभी भी पहले रन के इंतजार में कृष्णा, जबकि अतिरिक्त रन के तौर पर खाता खुल चुका है महादेव 11 का 1 रन। और इस गेंद से जाता है मुक्की में बिल्कुल उसी प्रकार की गेंदबाजी डाले गई बल्लेबाज कृष्णा का। बिना खाता खोले कृष्णा वापस आ रहे हैं। ये पहला बल गेंदबाज मुक्की आज सुबह, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो दर्शक थोड़ा देरी से आए मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि माजवालपा क्लब का और चोपड़ा का जो आज के दिन का पहला मैच था उसमें मुक्की ने एक नया रिकॉर्ड भगवान क्रिकेट प्रतियोगिता में बनाया कि जब 2003 साल से प्रतियोगिता शुरू हुई थी तो कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था में तो वो बने थे मुक्की। एक विकेट अभी तक दरकार चुके पहले ओवर में और अच्छी गेंद उनकी। इस प्रकार से नए रिकॉर्ड चंद्रमोहन क्या कहेंगे भैरव स्टेडियम उचीर में जिस प्रकार की उम्मीदें उन पर खड़े बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रुमिला देवी जी का। नए गेंदबाज आए दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर प्रशांत 5 नंबर की जर्सी में उनकी अच्छी गेंद, जबकि सफल ओवर समाप्त किया था मुक्की ने पहला। तो काफी अच्छी शुरुआत अभी तक माजवालपा क्लब के गेंदबाज मुक्की के द्वारा, जबकि उनका अनुसरण करते हुए अपनी इस पहली गेंद पर प्रशांत अभी भी बल्ले से पहले रन के इंतजार में है बल्लेबाज प्रशांत। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रशांत के लिए अच्छी गेंद पर टप्पा खाकर सीधे गए विकेट कीपर के ग्लव्स में। अभी भी खाता खोलना बाकी प्रारंभिक बल्लेबाज प्रशांत को, जबकि कृष्णा बिना खाता खोले वापस लौटेगा पैविलियन। स्कोर है महादेव क्लब का 1 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन के तीसरे और अंतिम मैच, जबकि इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण के तीसरे मैच में ये गेंद फिर से वही गेंदबाजी की लाइन, वही गेंदबाजी की लेंथ और अंजाम अभी वही कि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कुल 1 रन
और पहला रन के इंतजार में अभी भी खड़े हैं प्रशांत और गेंदबाजी पर भी है प्रशांत। तो दो प्रशांतों के बीच मैदान का टक्कर। गेंदबाज प्रशांत को अभी तक सफलता मिली है अपनी गेंद बिल्कुल गेंद को बल्ले की पहुंच से दूर रखने में, और उसी प्रयास से एक और डॉट गेंद। तो स्कोर अभी भी मात्र एक अतिरिक्त रन के रूप में जो मिला था एक, जबकि एक प्रारंभिक बल्लेबाज वापस आ चुके हैं दबाव में कृष्णा के रूप में, और सामने है प्रशांत पहले रन की तलाश में। गेंदबाजी पर भी है प्रशांत और फिर से अच्छी गेंद और विषम की तरफ लगातार अपना टप्पा रखे हुए, लेकिन संभवतः अभी इशारा आना बाकी। और अतिरिक्त रन क्योंकि गेंद और विषम से निश्चित ही बाहर काफी बाहर थे, और एम्पायर अनिल ने काफी देर सोच समझ कर अपना निर्णय सुनाया। तो दो अतिरिक्त रन के रूप में कुल स्कोर भी है दो। तो पहले रन के तलाश में अभी भी है बरकरार उम्मीद है कृष्णा की, लेकिन इस गेंद पर भी सफल नहीं हो पाए। स्कोर अभी रुका हुआ 2 रन। माफ कीजिए कृष्णा ने प्रशांत के सामने। तो प्रशांत जैसे मुक्ति ने पहले ओवर किया था काफी शानदार उन्हीं का अनुसरण करते हुए अभी प्रशांत अपने इस ओवर में एक बार और काफी अच्छी गेंद जबरदस्त गेंदबाजी मां ज्वाइपा क्लब के बल गेंद फंसी हुई गेंदबाजी। और अब मुक्की जिन्होंने आज के पहले मुकाबले में जो कि पहले चरण का मुकाबला था 6 विकेट उन्होंने झटके थे इस ओवर में पहली बार। अब भी उनकी गेंद पर कोई भी बल्ले से रन नहीं बना है। मुक्की ने 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था, और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनके सामने है महादेव क्लब धैड़गांव ए की टीम, जबकि महादेव क्लब धैड़गांव बी की टीम भी इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही है। जबकि मुक्की चले इस ओवर में अगली बार गेंद को खेला है सीधे हमारे कॉमेंट बॉक्स के नीचे 4 रनों के लिए। संभवतः बल्लेबाज ने हमारी बात सुन ली और उन्होंने विवेक ने इस गेंद को, जो कि हल्की सी स्लो डिलीवरी थी, मुक्की बड़े चतुर गेंदबाज हैं, गति से बीट करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज विवेक ने करारा जवाब दिया 4 रनों के साथ। अगली गेंद और इस गेंद को खेला डीप लॉन्ग गेंदबाजी के बाद 6 रनों के लिए। तो जहां मुक्की और प्रशांत पहले दो ओवरों में बिल्कुल खामोश करके रखा था उन्होंने, लेकिन उस खामोशी से चीखती हुई अंगड़ाई भी विवेक ने छक्के और चौके से पॉइंट बाउंड्री के तरफ भेजा तो पहले 2 ओवर तूफान से पहले की शांति थी, ये खामोशी अब टूट चुकी है, और लगातार यहाँ पर स्ट्रोक मुक्की जो कि सफल गेंदबाज रहे हैं पिछले मैच के, पहले चौका फिर छक्का और फिर चौका, और क्या अंदाज है बल्लेबाजी का विवेक के द्वारा देखना है इस ओवर में। अगली गेंद में खेला था और 1 रन से स्कोर बदल दिया है बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच गया है 17 रन, जहां पहले 2 ओवर में मात्र 2 रन बने थे, लेकिन स्कोर अब 17 रन तीसरे ओवर में। चले मुख्य 4 नंबर की जर्सी में उनके सामने बल्लेबाज प्रशांत इस गेंद को ऑन साइड से खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए और इस गेंद पर कोई रन नहीं। तो ओवर की समाप्ति अपेक्षाकृत महंगा ओवर समाप्त। धन्यवाद प्रदीप, धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र सिंह राव जी, धन्यवाद संजय। एक बार पुनः मैं राज्यपाल आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लिए चलता हूँ मैदान पर श्रीमान सुरेंद्र सिंह राव जी के मुताबिक 20 रन तौसीफ कर पहले बल्लेबाजी करता हुआ महादेव क्लब धैड़गांव 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, जबकि 5 ओवर जारी है। मुक्की चले रहा है डबल टू गेट, ये अच्छी गेंद को मैं दूर जाकर और नीचे जब में भी जाए मौजूद थे, लेकिन सही करके से उनके हाथों में नहीं आई, लेकिन 1 रन से आंख पर पूरे बल्लेबाजों ने तीसरे रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन। मुक्की 4 नंबर की जर्सी में धैर्यबल से राइट आर्म ओवर के सामने होंगे प्रशांत।
इन 6 रनों के साथ बल्लेबाज का जो उसने भी अब खतरनाक रूप तैयार किया है। ये गेंद ये गेंद और गली क्षेत्र में जब तक क्षेत्र रक्षक आते 3 गली से तब तक आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर का पहुंचा है 29 रन हमारे स्कोर श्रीमान के मुताबिक। तो अब थोड़ा प्रशांत ने भी गियर बदला है। जिस प्रकार विवेक बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि मुकेश यानी मुख्य एक चतुर गेंदबाज है चले रहे ओवर के मौजूद नहीं। 1 रन पूरा किया आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे जब तक क्षेत्र रक्षक आते हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। तो अब थोड़ा सा रनों में इजाफा हुआ है। ओवर भी समाप्त हुआ तो 5 ओवर की समाप्त पर टॉस जीत कर बल्लेबाजी करता हुआ स्टंपिंग के लिए जाने जाते हैं श्री अनिल रावत जी। तो बहुत अच्छी विकेट कीपिंग पिछले ओवर में अंतिम गेंद पर और अब विजय आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर और उनका सामना करेंगे प्रशांत। इस गेम को अंतिम समय पर खेला जाता है के स्थान पर जब तक 2 पॉइंट के साथ भाग कर आते गेम को फेंक करते 1 रन सुरक्षित पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसे 1 रन के साथ स्कोर बन गया है 48 रन। धीरे धीरे अपने 8 रन के नजदीक पहुंचते हुए यहाँ पर भैरगांव एक की टीम नए बल्लेबाज गौरव अब सामना करेंगे गेंदबाज विजय का। विजय मिड स्टंप पर गेंद पटकी हुई गेंद हल्की से लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट हुई और अंपायर अनिल रावत का इशारा वाइड गेंद का। अब अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर 49 रन स्कोर हो गया है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर बहुत कसे हुए किए थे माजवाल पकड़ के गेंदबाजों ने लेकिन उसके बाद अपने हाथ खोले थे भैरगांव के बल्लेबाजों ने। ऋषिकेश अगली गेंद पर हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गेंदबाज विजय ने विकेट कीपर चिपके हुए स्टंप से। तो इस कोई आजादी नहीं मिल रही बल्लेबाजों को और अगर आजादी दिखाने का प्रयास किया था पिछले ओवर में विवेक ने तो स्टंप आउट कर दिए थे विकेट कीपर ने। और इस प्रकार विकेट कीपर और गेंदबाजी का यहाँ पर सही सम्मिश्रण होता हुआ और बल्लेबाज को परेशान करके रखा जिससे गेंद के लिए 2 ओवरों से सीधी अगली गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पर दर्शक कुछ बताना चाहेंगे लाइनमैन भी बताएंगे दर्शक बनाना चाहेंगे और अंपायर का इशारा पहला अंपायर का इशारा 4 रनों का। खेलने से खेलने की देर से 4 रन के साथ स्कोर 50 से पार भी हो गया है। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौरव के बल्ले से निकालने वाला है चौका विजय इस ओवर में अगली बार। हालांकि गेंदबाजी अच्छी उनकी लेकिन वहां पर लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था इसलिए तो यह मत क्या ओवर इस गेंद को बहुत खूबसूरत अंदाज में खेला टीम विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए गौरव ने 59 रन हो गया है स्कोर। विजय के लेकिन थोड़ी सी शॉट और 12 ऑप्शन के बाहर इस पर कोई बल्ला भांजने के प्रयास में थे बल्लेबाज गौरव लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 59 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो माजवाल का कलर एक बेहद मजबूत टीम थी पहले मैच में जो हमने देखा था लेकिन भैरगांव ने कड़ी टक्कर दी है अभी तक। 8वां ओवर चल रहा है 59 रन स्कोर है 2 विकेट हालांकि चटका चुके हैं माजवाल का कलर के गेंदबाज लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत और उनका साथ देने के लिए अब आए हैं गौरव एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं जबकि विवेक आउट हुए थे 28 रन बनाकर। एक सफलता मुक्की ने अपनी टीम को दिलाई और एक सफलता इलियास ने। स्टार खिलाड़ियों से भरपूर माजवाल का क्लब जबकि उभरती हुई प्रतिभाओं से भरपूर महादेव क्लब भैरगांव एक टीम। दोनों टीमों में अच्छा खासा संतुलन है और इसी अच्छे खासे संतुलन के कारण रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच अगली गेंद पकड़ने के प्रयास में गेंद उल्टी दिशा में कर पाए कर बैठे विजय डेड बॉल का इशारा। कभी कभी गेंद में जो कुछ नमी सी आ जाती है और हाथ से फिसल जाती है पसीने के कारण और उसके कारण गेंद हाथ से छिटक कर वापस आ गई थी। बहरहाल गेंद करने के लिए तैयार फिर से हैं विजय और अगली गेंद करने का ऊपरी किनारा लेते हुए डीप पॉइंट के स्थान पर वहां पर सोनू मौजूद है। केवल एक ही रन मिलेगा बल्लेबाजों को और इसे एक रन के साथ स्कोर बनता
दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर 60 रन। 8वां ओवर अब समाप्त हो चुका है। तो 8 ओवर का मैच कल होगा। तो इलियास परिवर्तन के तौर पर आए हैं इलियास और उनके सामने होंगे बल्लेबाज विवेक। बहुत अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर 39 रन हुआ है। एक विकेट के नुकसान पर इलियास ये गेंद मिडिल स्टंपर पे छोड़कर लेगिसन की तरफ गई। बल्लेबाज विवेक उसको देखते रह गए। अंतिम समय पर लेगिसन की तरफ क्लिक करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। स्कोर अभी 39 रन। एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया था खैर लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बल्लेबाजी स्पिन ने गेंद को छोड़ा डीप गली के बाहर खड़वा क्षेत्र में वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी लेकिन उनके बॉल से दूर गेंद में सीधे निकल के बाहर 6 रनों के लिए। खिंचाओ फेंक दो इलियास खिंचाओ। इलियास की इस गेंद को भेजा था 3 टर्न बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और अगली गेंद को उसी अंदाज में घुमाना चाहते थे पर विवेक सफल नहीं हुए और उस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया था 45 रन तक। 7वां ओवर चलता हुआ विवेक अपने निजी 27 रन पर पहुंच चुके हैं। कई छक्के उनके सामने सीधा गेंद बॉल मनोज ने गेंद किया। गेंद को 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। और इन 46 रनों में 28 रनों का योगदान है विवेक का। प्रशांत ने इस गेंद को फिर से खेला थर्ड क्षेत्र में। वहां पर मुकेश है जब उनके पास गेंद आई थी हवा में थी गेंद लेकिन सूरज ठीक उनके सामने पश्चिम दिशा में और इसलिए उनको उस गेंद को कैच करने में दिक्कत हुई थी। हालांकि अब चले गया इस ओवर में अगली बार आगे बढ़कर बात करना प्रयास किया था बल्लेबाज ने और गेंद बढ़ने का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर चुस्त थे और इससे पहले कि अपनी 9 ओवर की पहली गेंद अपने को पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है उनके सामने बल्लेबाज एक शानदार छक्का एक चौका जड़कर गया रन के निजी ऊपर बीच मैदान पर एक गेंद को हवा में खेला लेकिन नजदीकी खिलाड़ी कोई नहीं खुद मुकेश गेंद को फील्ड किया लेकिन ये रन में से नहीं रोक पाएंगे गौरव को और स्कोर पहुंच गया। इसके साथ ही 61 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर महादेव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए धारावी स्टेडियम उच्चीर में खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये प्राकृतिक स्टेडियम और एक बार फिर से तैयार है गेंदबाज मुकेश। उनके सामने होंगे प्रशांत जो कि शानदार 16 रन के निजी ऊपर है एक शानदार छक्के के साथ और तैयार है उनके सामने मुकेश पारी करना हुआ अपने कोटे का पहले ओवर की अगली गेंद लेकर और बढ़ने के समय यहाँ पर दर्शक टीम जाता है और ये सिर्फ रिजर्व स्टैंड है। यहाँ पर काफी संख्या में महिला दर्शक और यहाँ पर फुल प्रोग्राम से लेकर रेखा सुनियाते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मैच के बारे में? इस मैच के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं बस मैं देखूँ ये साल की और भी मैं कंपनी के लिए भी और मैं आगे तुम्हें टीमों का हार्दिक शुभकामनाएं थे कि टीम बराबर थी यार भागू बहुत राउंड से यार भर जाला विकेट मैं बात का शिकायत न करो कि वो टीम बड़ा मतलब जो भी जी जी तो यहाँ पर दर्शक बहुत अरे मनी भाई बहुत ही अच्छा विश्लेषण ये दोनों टीमों के खिलाड़ी बहुत अच्छे से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ और दर्शक यहाँ पर आएंगे यहाँ पर कुछ और दर्शक है हम बहुत अपनी बात रखना चाहते हैं और जी कुछ देर में आपके पास आगे बच्चे कौन विचार रखेंगे। बिल्कुल आप बने रहे दर्शकों के बीच और उनकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं इस खेल के बारे में या इस आयोजन के बारे में जरूर हम तक पहुंचाएंगे। अच्छी गेंद मुकेश की नीची रहती गेंद को हिट किया विकेट कीपर ने वापस किया गेंदबाज मुकेश को जबकि बल्लेबाज है गौरव। 3 विकेट पे 100 रुपए। नौ निश्चय गेंद पर है प्रशांत। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं महादेव 11 के 3 विकेट जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पुलिस स्कोर अभी 62 रन ट्राई का ओवर पर विकेट मुकेश की गेंद ओवर गेंद को हम साइड में खेलना चाहते थे फिर से असफल हुए बल्लेबाज गौरव और गेंद की जा रही है वापस गेंदबाज मुकेश को। परदीप जी यहाँ पर एक नंबर बोलिए दर्शक है कौन महादेव क्या कुछ बोलना चाहते हैं?
गेंदबाज पारी का 10वें ओवर की ये गेंद उनके काफी अच्छी गेंद है। स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं इतिहास के। आज सुबह देखा था हमने जब उन्होंने बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी की बदौलत एक तरफा सा मुकाबला जीता था महाजाल क्लब ने और बढ़िया बोल भाई प्रवेश किया था इस प्रतियोगिता के। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर है इलियास, उनके सामने है बल्लेबाज प्रशांत। इसको पहले क्षेत्र में मोड़ दिया, एक रन तेज कदमों से पूरा किया और संभवतः उनके शरीर से लगी थी गेंद, तो लेग बाय का इशारा एम्पायर अनिल का। तो अतिरिक्त रन जुड़ा खाते में महादेव 11 के स्कोर पहुंच गया 63 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये गेंद इलियास की वरिष्ठ खिलाड़ी और अरे आउट निकला क्या 10 दिया गॉक छिकेगा मनी भाई उन्होंने गेंद को वापस इलियास को अपनी गॉक से आउट निकला इलियास की और हवा में खेल रहा है इलियास। दौड़ने जरूर से प्रयास था उनका कि इस गेंद को पकड़ा जाए, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। 1 रन और मिला है महादेव 11 को। कुल स्कोर पहुंच गया इस 1 रन के साथ 65। तो अब काफी हद तक काबू पा चुके हैं महाजाल क्लब के गेंदबाज और फिर से लेग बाय का इशारा एम्पायर अनिल का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 10 ओवरों के अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि बीच मैदान पर जैसे ही बल्लेबाजी क्रम उतरता है तो कोई भी एक अच्छी इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा। एक बार पुनः आपके सहयोग के लिए ग्राम सभा सुनेता आपका हार्दिक स्वागत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती है। बिल्कुल, और आप सभी के सहयोग से इस प्रकार पवित्र प्रांगण में जो हमारा मनोरंजन और आंखों के कहा पल पल की खबरें मंच पे को ऊपर हमारे अनाउंस। धन्यवाद चंद्रमोहन। और इसी प्रकार हमारे बड़े बुजुर्गों का भी जब हमें मार्गदर्शन मिलता है तो तब जाकर ये आयोजन सफल होता है। जबकि बसों भी निर्माण करते हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी का श्री भगवान सिंह ने उनका विशेष आभार मैं इस मंच से दूंगा, क्योंकि उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल बीच मैदान पर ये मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ पहले ही ओवर में जहाँ पर इलियास को गेंदबाजी शुरुआती गेंदबाजी जो अंकित के रूप में आए थे एक सफलता हासिल कर चुके हैं और अभी तक कोई रन नहीं दिया है। यदि उन्होंने अपनी क्रीज को बाहर रहते तो दोनों बल्लेबाजों को पिछली गेंद पर खतरा था, लेकिन फिलहाल दोनों सुरक्षित और इस गेंद का बहुत ही करारा जवाब, करारा प्रहार इसके बल्लेबाज। और जो घोषणा हुई थी नाम की अभी भी वो बरकरार, तो बिल्कुल तैयार रहे अपनी जगह पर, क्योंकि गेंद कई बार सीमा रेखा की तरफ आएगी। आप बिल्कुल तैयार रहे। अपने गोटे का पहला ओवर के ऊपर हिमांशु और से बाहर को जाती गेंद को वाइड करा दिया एम्पायर अनिल रावत ने। आज 8वां दिन का अंतिम मुकाबला बीच मैदान पर खेला जा रहा है। महादेव क्लब देहरगांव और मां ज्वालपा क्लब के बीच एकमात्र आउट होने वाले खिलाड़ी अभी तक जो है इलियास बिना खाता खोले वापस लौटे थे पेविलियन और लक्ष्य है 95 रन का। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार है एक बार फिर से अभिनव दूरी से खींचा उसको कितने 12 मार देगा मानसून लगा देगा बैट से। ये मुकाबला अभी तक पूरी उम्मीद बनी हुई है। जुबान चलाएगा के खिलाड़ी के साथ ऑफसाइड की स्थिति के साथ चले मार देगा है वो मार देगा। इस बीच अरे साढ़े भाई
आगे स्कोर 60-70-80 होते ही है, वाइड भी तो नहीं है। बहरहाल इस ओवर में अगली बार चले अंकित। नो बॉल होगी। तो गाइज हो चुका है एक और मैच और वो भी जीत चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल होगा हमारा 9 तारीख को। तो 9 तारीख को मिलेंगे आपको यहाँ इसी जगह में दोबारा से। फिलहाल अभी यहाँ से किडनैप कर रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं घर के लिए फटाफट।